Hello, my audience. You all are welcome again to my channel शिवानी शर्मा वाइब्स, जिसमें हम लोग बात करते हैं एसएसटी के रिलेटेड सभी टॉपिक्स की फ्रॉम क्लास 6 टू 10th। तो कल हमने पढ़ा था अबाउट द न्यू रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। लाइक लोग हिंदुइज़्म की कुरीतियों से, रूढ़िवादिताओं से अब दुखी हो चुके थे एंड नाउ दे वांट समथिंग न्यू। तो हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था कि गौतम बुद्ध को कैसे एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ और कैसे उनका उन्होंने अपना स्पीच कहाँ पर दी, पहला उपदेश कहाँ दिया, उनकी लैंग्वेज क्या थी। आज इसी को आगे पढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं बुद्धिज़्म इन इंडिया। इनके क्या लिटरेचर थे, क्या सोर्स थे बुद्धिज़्म के, क्या उनके उपदेश रहे हैं। तो बुद्धिज़्म में जो उनके ग्रंथ कहे जाते हैं वो है त्रिपिटक। ये मतलब वाणी है महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की। सबसे पहले है द सुत्त पिटक। इन दिस ऑल द बुद्धास टीचिंग्स आर इंक्लूडेड, जिसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं इंक्लूड की गई हैं। उसे सुत्त पिटक कहा जाता है। दूसरा है विनय पिटक। इंग्लिश में लिखा जाता है तो ये विनाया हो जाता है, बट इट्स विनय पिटक। विनय पिटक है जो उनके संघ के भिक्षु और भिक्षुणी होते थे। इसमें भिक्खु और भिक्खुनीस लिखा गया है। मतलब जो लोग अपना गृह त्याग करके महात्मा गौतम बुद्ध के साथ उनके संघ में आते थे, उन्हें भिक्षु और भिक्षुकी यानी भिक्खु और भिक्खुणी कहा जाता था। तो विनय पिटक में जो भिक्खु और भिक्खुणी होते हैं उन सब के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, वो सब कुछ लिखा हुआ है। एंड थर्ड वन इज़ अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक मतलब इसमें महात्मा बुद्ध के सभी दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। ऑल द फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ गौतम बुद्ध इज इंक्लूडेड इन अभिधम्म पिटक। सो दीज ऑल थ्री आर त्रिपिटक, मतलब तीन टीचिंग्स हैं या तीन पार्ट्स हैं उनके उपदेशों के। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ बुद्ध। इट वॉज प्राकृत। एक बुक है बुद्ध चरित, जो कि अश्वघोष एक पोइट और एक फिलोसोफर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, हु रोट द बुद्ध चरित? द फर्स्ट ऑथोरेटिव बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध। दिस इज द बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध, बुद्ध चरित, एंड रिटन एंड कंपोज्ड बाय अश्वघोष। नाउ, spread of Buddhism. The spread of Buddhism is in Tibet, China, Central Asia and Southeast Asia. But in India, Emperor Ashok popularized Buddhism in India and Sri Lanka also. And Emperor Kanishk, King Kanishk popularized Buddhism also in India. So कहाँ तक ये फैला? जैनिज्म से ज़्यादा बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। तिब्बत, चाइना, एशिया में मोस्टली स्प्रेड किया गया और इंडिया में स्पेशली एम्परर अशोक ने बहुत ज़्यादा इसको फैलाया था। मतलब शिक्षाएं बुद्ध जी की इन्होंने जन जन तक पहुंचाने में बड़ी हेल्प की थी। नेक्स्ट वन इज सम अदर फेथ्स। इस टाइम पे जब बुद्धिज्म और जैनिज्म इंडिया में पनप रहा था, तब चाइना में कुछ और फेथ्स भी पनप रहे थे, जैसे कि कॉन्फ्यूशनिज्म इन चाइना एंड ज़ोरास्ट्रियन इन ईरान। ये सब धार्मिक और दार्शनिक विचार थे जो नए पनप रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज़ अ पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे जैनिज्म इन इंडिया। तब तक के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।